मालिक को वापस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था और यह हफ्ता मैं अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन फिर से घोड़े के पास आई और घोड़े के साथ वक्त गुजारकर अपने कमरे में वापस जाने के लिए लौटी। तो उस वक्त मैं अपने कमरे में वापस जाने के बजाय दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की के अंदर का मंजर देखकर तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालकिन ने तो कमरे में जाकर इससे भी अनोखी हरकत की थी। मेरी मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। अब यह सब देखकर मेरे लिए खामोश रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने उस घर का नमक खाया था। इसलिए मैं सुबह होते ही बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बेटे ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ़ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वह भी भरोसा नहीं करेगा, और वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तो मेरे मालिक की दौलत देकर ही शादी की है और आज नहीं तो कल वो मालिक को छोड़कर चली जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया था। वह नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी, लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था। इसलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मालिक के आने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि रोज़ रात को घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती थी और मैं समझ जाता था कि मालकिन क्या कर रही थी। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या फिर बांग्लादेशी औरतें ऐसा ही करती हैं। पूरा 1 हफ्ता गुजारने के बाद मालिक वापस आए तो आते ही मालिक ने मालकिन को गले से लगाया और अपने प्यार का इजहार करने लगे। मैं पीछे खड़ा था और सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से बात करनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया तो मेरी वर्षों की पुरानी नौकरी को खतरा हो सकता है, और अगर मालकिन अपने किए का इकरार नहीं करती हैं तो मेरा क्या होगा। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला तो मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे, जैसे कि वो हमेशा ही करते थे। तब मुझे यह मौका सही लगा कि मालिक को मालकिन की बात बता दूं, पर मालिक मुझ पर भरोसा करते या नहीं, पर मैं तो हलाल हो जाता। यह सब सोचकर मैंने मालिक को नहीं बताया, पर फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया और अचानक ही मैंने मालिक को मालकिन की हरकत बता दी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि रात मालकिन घोड़े के साथ